बलौदाबाजार हिंसा को लेकर हो रही गिरफ्तारी को लेकर सतनामी समाज बड़ा आंदोलन करने जा रहा है और आखिरकार इसकी शुरुआत हो गई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सतनामी समाज ने आखिरकार अपने आंदोलन का आगाज कर दिया है। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। सतनामी समाज के आंदोलन को लेकर लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि समाज में कितना ज्यादा आक्रोश व्याप्त है और बार बार समाज सरकार को चेतावनी दे रहा है कि वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक उनकी मांगों को सुन नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आखिरकार इस आंदोलन की शुरुआत हो गई है। पहले चरण की शुरुआत हुई है। पहले चरण में सामाजिक न्याय यात्रा निकालने की बात सतनामी समाज ने कही थी और ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त के बाद इस यात्रा को निकाला गया और अगले 15 दिनों तक ये जो यात्रा है छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में निकाली जाएगी। सतनामी समाज इस यात्रा के जरिए अन्य समाज के लोगों से समर्थन मांगेगा कि हिंसा में उन्हें न्याय चाहिए और इस न्याय की जो ये यात्रा है उसमें आप भी हमें सपोर्ट करें और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपको बताना चाहेंगे कि इस यात्रा की शुरुआत, जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया है, कि बलौदाबाजार से होने वाली थी और यही हुआ। गिरौदपुरी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। भीम आर्मी के नेता ने इस यात्रा की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकार से बार बार ये अपील की गई, उन्हें बताया गया कि ये लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो हिंसा में शामिल थे ही नहीं। उसके बावजूद सरकार ने अब तक किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया है। इसके साथ ही जैत खाम जो अमर गुफा में तोड़ा गया था, जिसे नष्ट किया गया था, उसके आरोपियों को लेकर मांग की जा रही थी कि इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच हो। उसको लेकर भी किसी तरीके का ऐलान अब तक सरकार ने नहीं किया। तो समाज का जो गुस्सा है वो वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है और आखिरकार इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर जो पहला चरण था उसकी भी शुरुआत हो गई है। अब आपको इस केस से जुड़ी एक नई खबर हम दे देते हैं। 31 अगस्त को राजधानी रायपुर में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये जो न्याय यात्रा चल रही है ये पूरे 15 दिनों का होगा और इसका समापन होगा राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, जहां पर न केवल छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के लोग बल्कि अन्य प्रदेश के लोग भी जुटेंगे। भीम आर्मी के जो नेता हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के लोग भी इसमें शामिल होंगे और सतनामी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तो आप समझिए कि यहाँ पर कुछ हजार लोग नहीं बल्कि करीब 5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं और इसकी चर्चा हम बीते कई दिनों से कर रहे हैं कि जो जेल भरो आंदोलन सतनामी समाज का होगा उसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन में शामिल होंगे महिलाएं और बच्चे भी। महिलाओं के साथ भी छत्तीसगढ़ तक की टीम ने बातचीत की थी। सतनामी समाज की महिलाओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम घर पर बैठकर चूल्हा चौकी का काम सिर्फ नहीं करेंगे। जब हमारे पति, हमारे भाई, हमारे बच्चे सड़क पर समाज को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो हम भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर जाएंगे बाहर और अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए हम भी अपनी आवाज उठाएंगे। तो आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और पहले चरण के आंदोलन की शुरुआत भी हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। सरकार में बैठे कुछ मंत्री ये बयान जरूर देते नजर आए कि हाँ भाई, सतनामी समाज के लोगों ने इस हिंसा को नहीं करवाया है, असामाजिक तत्वों का इसके पीछे हाथ है, लेकिन किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है। सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी उसे भी माना नहीं गया है। अब जब न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है, 15 दिनों तक ये पूरे छत्तीसगढ़ में चलने वाला है, इसके बाद सरकार क्या कदम उठाती है ये तो देखने वाली बात होगी। आप दर्शकों का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।